आज हम बात करते हैं आवर्ती दोलकों के उदाहरण या एग्जाम्पल्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। स्प्रिंग के सिरे से जुड़ा द्रव्यमान पिंड, मास अटैच टू अ स्प्रिंग। क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का दोलन इस चित्र के अनुसार किसी घर्षण रहित या फ्रिक्शनलेस सतह पर भारहीन या मासलेस स्प्रिंग के एक सिरे को दृढ़ आधार पर कसकर क्लैंप कर दूसरे सिरे पर द्रव्यमान m को एक पिंड से जोड़ दिया जाता है। अब यदि स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचकर छोड़ दिया जाए तो पिंड m पर अपनी माध्य स्थिति को इधर उधर दोलन करने लगता है। हम जानते हैं कि स्प्रिंग में उत्पन्न प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए यदि किसी क्षण t पर पिंड का विस्थापन x हो तो स्प्रिंग द्वारा m पर आरोपित प्रत्यानयन बल हुक के नियमानुसार F - kx होता है। यहाँ k स्प्रिंग नियतांक है। इस समीकरण में ऋण चिन्ह यह प्रकट करता है कि स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। यदि इस बल के कारण पिंड में त्वरण d2x/dt² हो तो द्रव्यमान m के गति का समीकरण होगा m d2x/dt² -kx, यानी कि d2x/dt² + k/mx 0। यह एक सरल आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण के समतुल्य है। इसलिए दोलक का जो आवर्तकाल है t 2π√m/k। अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान का दोलन। माना L लंबाई के भारहीन स्प्रिंग का एक सिरे को दृढ़ आधार पर कसकर क्लैंप कर दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक पिंड लटकाया जाता है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। तो पिंड के भार में खिंचाव उत्पन्न होता है। माना इस खिंचाव के कारण स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि y0 है। स्प्रिंग अपनी प्रत्यास्थता के कारण द्रव्यमान m पर प्रत्यानयन बल ऊर्ध्व दिशा में लगाता है। हुक के नियमानुसार प्रत्यानयन बल विस्थापन समानुपाती होता है। प्रत्यानयन बल F - k y0। साम्यावस्था में द्रव्यमान m का त्वरण 0 के बराबर होता है। अतः प्रत्यानयन बल स्प्रिंग में लटकाया गया भार k y0 mg, k mg/y0। अब यदि संतुलन की स्थिति में द्रव्यमान m को y दूरी तक खींचकर छोड़ दिया जाए तो द्रव्यमान m दोलन करना प्रारंभ कर देता है। इस स्थिति में प्रत्यानयन बल F - k y + y0। पिंड को नीचे खींचने पर लगा परिणामी बल mg - k y + y0। तो हम समीकरण से F' k y0 -k y0 + y, तो ये हो जाएगा -ky। अतः पिंड का जो गति समीकरण होगा m d2y/dt² -ky, d2y/dt² + k/my 0। यह भी सरल आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण है। इसलिए द्रव्यमान m को आवर्तकाल t 2π√m/k। अब अगर हम k का मान रखते हैं तो t 2πy0/g हो जाता है, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में लगाया है। अतः स्प्रिंग द्वारा द्रव्यमान m को लटकाने पर उत्पन्न विस्थापन y0 का मान ज्ञात करने का समीकरण की सहायता से स्प्रिंग का आवर्तकाल ज्ञात किया जा सकता है। दो समांतर स्प्रिंगों से लटके द्रव्यमान का दोलन। इस चित्र में प्रदर्शित दो द्रव्यमान हीन स्प्रिंगों का एक सिरों में दृढ़ आधार पर कसकर दूसरे सिरों पर एक साथ द्रव्यमान m लटकाया जाता है। जब द्रव्यमान m को विस्थापन y देकर छोड़ दिया जाता है तो यह दोनों स्प्रिंगों का सम्मिलित प्रभाव से दोलन करता है, जैसे कि हमने इसमें दर्शाया है। जब द्रव्यमान को y दूरी से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर विस्थापित करते हैं तो दोनों ही स्प्रिंगों में लंबाइयों का समान परिवर्तन y होता है। यदि स्प्रिंगों के बल नियतांक k1 तथा k2 है तथा इनमें प्रत्यानयन बल क्रमशः F1 और F2 उत्पन्न हो तो F1 = k1y, F2 = -k2y। प्रत्यानयन बल F F1 + F2 -k1 + k2y -ky, या k k1 + k2 दोनों स्प्रिंगों का कुल प्रभावी बल नियतांक है। अतः समांतर क्रम में स्प्रिंगों द्वारा लटके द्रव्यमान के दोलन में प्रभावी बल नियतांक का मान उन स्प्रिंगों में बल नियतांकों के योग के बराबर होता है। स्पष्ट है कि द्रव्यमान पिंड का आवर्तकाल t 2π√m/k 2π√m/k1 + k2। इस चित्र में प्रदर्शित दोलक के लिए भी यह संबंध यथार्थ होता है। श्रेणी क्रम से जुड़े दो स्प्रिंगों में लटके द्रव्यमान का दोलन। इस चित्र में दर्शाए गए स्प्रिंग के स्थिति में m द्रव्यमान को y दूरी विस्थापित करने से दोनों स्प्रिंगों में समान प्रत्यानयन बल उत्पन्न होने परंतु विस्थापन भिन्न भिन्न उत्पन्न होते हैं। यह स्प्रिंगों के संधि बिंदु A के संतुलन में सिद्ध किया जा सकता है। माना दोनों स्प्रिंगों में विस्थापन क्रमशः y1 और y2 है। कुल विस्थापन y = y1 + y2 हो जाता है। दोनों स्प्रिंगों के लिए बल नियतांक और विस्थापन में जो अगर संबंध लिखें तो F = -k y1 और F = -k2 y2।
अब हम जानते हैं यदि प्रभावी बल नियतांक k है तो F इज इक्वल टू माइनस के वाई। तो इस समीकरण में F बाई के इज इक्वल टू F बाई के वन प्लस F बाई के टू, क्योंकि सब में माइनस है, ये माइनस हट जाते हैं, यानी कि 1 बाई के इज इक्वल टू 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू, यानी कि k इज इक्वल टू के वन के टू डिवाइड बाई के वन प्लस के टू। अतः श्रेणीक्रम में जुड़े स्प्रिंगों के बल नियतांकों के व्युत्क्रमानुपाती को योग प्रभावी बल नियतांक में व्युत्क्रम के बराबर होता है। पिंड का आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइड बाई के वन के टू डिवाइड बाई के वन प्लस के टू। टी इज इक्वल टू 2 पाई एम के वन प्लस के टू डिवाइड बाई के वन के टू। उपरोक्त वियोजन से यह सिद्ध किया जाता है कि यदि किसी स्प्रिंग के बराबर लंबाई के n टुकड़े कर दिए जाएँ तो प्रत्येक टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक संपूर्ण स्प्रिंग नियतांक के n गुना होता है, क्योंकि पूरी स्प्रिंग n टुकड़ों में जुड़ी हुई होती है। 1 बाई के इज इक्वल टू 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू प्लस 1 बाई के थ्री अप टू 1 बाई के एन। टुकड़ों के समान होने पर k इज इक्वल टू के वन के टू के थ्री, यानी कि 1 बाई के इज इक्वल टू n डिवाइड बाई के डैश, यानी कि के डैश इक्वल टू n के। धन्यवाद।